कुछ नहीं दोस्तों, जिस सीज़न का हम रिव्यू करेंगे वो है फ्रॉम एपिसोड सेकंड सीज़न 1। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक छोटी बच्ची जो कि मिरर से बाहर देखती है, एक बूढ़ी औरत खड़ी है, वो जैसे ही आईना खोलती है खौफनाक सी चुड़ैल अंदर आ जाती है। और बहुत गुस्से में है और वो उस शख्स को बातें सुना रहा है जिसकी बेटी और बीवी मारी गई है। और एक फैमिली है जो कि अपनी कैरावन में कहीं ट्रैवल कर रही है। और जब वो रास्ते में जा रहे हैं, आपस में भाई बहन और एक माँ बाप हैं जो कि उस कैरावन के अंदर है। वो एक डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर उनको रास्ते में एक पेड़ बड़ा सा गिरा हुआ मिलता है जहाँ आगे वो जा नहीं पाते। वहाँ बहुत सारे क्रो घूम रहे होते हैं। इनकी कैरावन घूमते हुए उसी प्लेस पे आ जाती है जो कि एक मिस्ट्री प्लेस है। वहाँ पे कॉप उन्हें बताता है कि आप यहाँ आ गए हैं, मगर इस रास्ते से आप जाएंगे तो चले जाएंगे। मगर कॉप जानता है वो नहीं निकल पाएंगे। वो पैनिक सिचुएशन के अंदर अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर बैठते हैं। कैरावन जो है एक डाउन किसी जगह है, वहाँ पे गिर गई है। और दूसरी गाड़ी में से दो बंदे उतरते हैं, एक ये और एक इसका दोस्त जो कि पीछे बेहोश पड़ा है। ये बंदा जो उतरता है जख्मी हालत में, वो आगे की तरफ जाता है जहाँ पे कॉप पहले ही ब्रेसिस निकाल के बैठा होता है। और ये जो जख्मी पहला बंदा होता है वो उस क्लिनिक में लाया जाता है जो उसी जगह पे होता है। कॉप, नर्स और अपने असिस्टेंट को लेके उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कैरावन उल्टी पड़ी है। ये कॉप का बेटा है, वो कहता है कि तुम इन्हें जल्द से जल्द शाम होने से पहले वहाँ लेके जाओ और इन्हें सेव करो। ये लड़की जो कि वहाँ पे मौजूद है क्लिनिक में, उस दोस्त को, जो लड़का होता है जो जख्मी हालत में, उसके गले में पेचकस मार देती है। कॉप वहीं कैरावन में है उसके बाप के साथ और बच्चे के साथ। वहाँ पे वो चीज़ें पहुँच चुकी हैं जो कि दिखने में ह्यूमंस हैं, मगर वो जैसी करीब आती हैं वो ईवल बन जाती हैं। बच्चे को बुखार तेज़ की वजह से फिट पड़ रहा है, उसकी कंडीशन ख़राब है। उसके पैर के अंदर कोई चीज़ ऐसी घुस चुकी है जो कि आर पार हो गई है, उसका ब्लड मुसलसल बह रहा है। जो डॉक्टर है वो परेशान है क्योंकि वो भी, उसने भी अभी अभी कंप्लीट किया होता है अपना एमबीबीएस। वो प्रोफेशनल नहीं है, मगर वो यहाँ पे फंसी है और वहाँ इसी तरह वो यहाँ पे लोगों की मदद करती है। उसके बाप को समझाती है कि आप परेशान ना हो, मगर बाप जज्बात के अंदर आके, ठीक है मैं जो भी है देखता हूँ, बाहर जाता हूँ। कॉप उसे पकड़ता है और गले से दबोच लेता है ताकि उसे ये बात समझ में आए कि अगर उसने दिए बाहर चला गया, जो भी वो चीज़ है वो अंदर आएगी तो हम सबको मार देगी। तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, तुम अभी यहाँ नए हो, तुम्हें अपने आप को हौसला देना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ वो बाकी बेटी और माँ को लेके वो फ़ौरन एक कम्युनिटी सेंटर होता है जहाँ पे वो पहुँच रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा अंदर से देखता है, फ़ौरन वो रिंग करता है उस कम्युनिटी सेंटर की कि जल्दी यहाँ पहुँचो। एक बंदा गन लेके वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि वो चीज़ें ह्यूमन दिखती हैं, मगर अंदर आते ही वो ईवल हो जाती हैं। इस लड़की का नाम फातिमा है जो कि कॉप की बेटी की दोस्त है। और ये आके यहाँ पे कहती है कि वो हमारे ही लोग हैं, तुम गेट खोलो, फ़ौरन उन्हें अंदर आने दो, इससे पहले कि कोई बहुत भारी नुकसान हो जाए। वो गनमैन उसे पीछे की तरफ धकेलता है, कहता है मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, अगर वो अंदर आ गए और वो वही हुए और उनकी कोई इस तरह से हुई तो हम सब मारे जाएंगे। इतनी देर में वो जब गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे साइड से ही कुछ लोग नमूदार होते हैं जो दिखने में ह्यूमंस होते हैं, मगर ये वही ईवल लोग हैं। अंदर से जो कम्युनिटी सेंटर की हेड होती है वो आती है आके उन्हें कहती है जल्दी से गेट खोलो। और लड़की जो नहीं यहाँ पे पहुंची है, जो बिल्कुल नहीं आई है कैरावन से, वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है और वो उससे बातें कर रहा है। इतने में कॉप का असिस्टेंट उसके ऊपर फायर करता है और वो बंदा मुस्कुराता है और गेट खुलता है और ये सब के सब फ़ौरन वहाँ अंदर चले जाते हैं। अंदर आते हैं और यहाँ पे वो जो बाकी के लोग होते हैं वो कहता है हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्हें फ़ौरन बांध दो। यहाँ पे एक प्रीस्ट भी है और कॉप का असिस्टेंट कहता है हम इन्हें बचा के लाए हैं, ये कोई ऐसे इवल नहीं है। मगर जो हेड होती है उस जगह की, वो उन्हें कहती है कि फ़ौरन इन्हें बांध दो और इनसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या पता अगर ये वही लोग हों थोड़ी देर में तब्दील हो जाएं तो हम सब मारे जाएंगे। प्रीस्ट कहता है ठीक है, तुम तुम्हारी बात मान लेते हैं और इन्हें हम बांध देते हैं, मगर मैं जानता हूँ जो पापा बेटा होता है कि हम इन्हें बचा के लेकर आए हैं। ये औरत, ये इसकी बेटी और साथ में वो एक बंदा जो कि उस गाड़ी से दो बंदे उतरे थे, एक को तो क्लिनिक में था वो मारा गया। जो दूसरी तरफ कैरावान के अंदर डॉक्टर है, कॉप है और उसका बाप है जो कि परेशान है। वो बच्चे को हर तरीके से वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे हैं। और बाहर से उनको कुछ इस तरह की आवाज़ें भी आ रही है। कॉप कह रहा है कि तुम ठंडे रहो और बाहर की तरफ ज़्यादा मत सोचो, ना देखो, बस ये सोचो कि हमें ये इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ फंस गए। कॉप कहता है अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो तुम यहाँ पहुँचे हो, तुम्हें खुद देखना चाहिए कि बाहर किस तरह के लोग हैं। वो दिखने में सिंपल लोग नज़र आते हैं, मगर अंदर आते ही वो हमें मार देंगे, हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और उन्हें बाहर से इस तरह की कैरावन को कुछ चीज़ें टच करने की आवाज़ें आ रही होती हैं। बाप जो है वो परेशान है, अपने बेटे को देख रहा है। बेटा जो है वो दर्द से तड़प रहा है, मगर वो क्या कर सकता है, वो इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को संभाल ही सकता है। डॉक्टर इतने में इसको एक पेन किलर का इंजेक्शन भरती है जो कि बच्चे को कहती है तुम डरो मत, ये मैं तुम्हें लगा दूंगी तो तुम
तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम्हें दर्द भी थोड़ा कम होगा। बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, मगर फिर भी वो डॉक्टर जो होती है बहुत अच्छे से उसको इंजेक्शन लगाती है। और दूसरी तरफ वो जो बंदा जो बेहोशी के आलम में उस गाड़ी से उतरा था, एक तो मर चुका है क्लिनिक के अंदर, और कॉप का बेटा उसे बिल्कुल हाथ पैर उसके बांध देता है, बेल्ट से टाइट कर देता है बेड पे, कहीं ऐसा ना हो कि ये बदल जाए या ये भी कोई फ्रीक हो तो हमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ जो उस बच्ची की माँ है जो इस कोरावन से निकली थी, वो और जो उस हेड है जो कि इस कम्युनिटी सेंटर की है, वो उसे बिठाती है। वो कहती है मैं तुम्हारा हाथ खोल देती हूँ, मगर वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगती है। गनमैन उसे फ़ौरन अंदर की तरफ ढकेलता है और वो कम्युनिटी सेंटर की कहती है जाओ जाके बैठो उधर, मैं तुमसे बात करती हूँ आके। और कॉप उस गनमैन को कहती है तुम बाहर ही खड़े रहो। वो औरत आके इसके साथ बैठती है और उसे बताना शुरू करती है कि देखो जिस तरह से तुम्हें लग रहा है वैसा है नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही कोई डरावनी जगह है। यहाँ बंदा आता तो है मगर यहाँ से जा नहीं पाता। मैं भी यहाँ इसी तरह आई थी और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को यहाँ पे अपने सामने मरते हुए देखा है। अभी वो औरत इसकी बात को सुन के अनसुना कर रही होती है और कहती है कि शायद अब पता नहीं किस जगह पे फंस गए हैं और ये लोग हमसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो इसकी बेटी है वो किचन के अंदर बैठी है, वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है। ये बंदा यहाँ पे बहुत पुराना होता है इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर, दिखने में थोड़ा फ्रीक सा लगता है मगर ये बंदा बहुत अच्छा होता है। उसके करीब बढ़ता है और लड़की बहुत ज़्यादा डरी और सहमी जाती है। ये उससे बात करने की कोशिश करता है मगर लड़की उससे कोई जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। बस वो यहाँ पे अपना खाना लेना आता है और यहाँ पे इतने में फातिमा आ जाती है जो कि उसकी तरफ एक एप्पल काट के देती है और कहती है कि आओ दोस्त बनते हैं, और वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। उसे बताती है ये जगह थोड़ी हॉन्टेड है, यहाँ पता नहीं चलता, ये देखो खिड़की से बाहर बहुत अच्छा लगता है मगर हम ये इस टाइम पे यहाँ बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। लड़की बिल्कुल ही फ्रीक आउट है, वो समझ नहीं पा रही कि हम किस सिचुएशन में फंस गए हैं। बच्चे का बुखार थोड़ा कम हुआ है। अब ये नर्स उससे कहती है कि जिसके पैर के अंदर जो चोट है या जो ज़ख़म है जो घुसा हुआ है उसे हमें किसी न किसी तरह बाहर निकालना होगा या ठीक करना होगा, वरना ये बुखार बच्चे को चढ़ता रहेगा और इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल फैल जाएगा। और उन्हें मुसलसल बाहर से किसी न किसी के तंग करने की आवाज़ आ रही होती है जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होता है। बार बार कॉप खिड़की से जाके बाहर देख रहा होता है और डॉक्टर को कहता है देखो तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर तुम इस तरह से ध्यान दोगी तो फिर हम इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। तो काइंडली तुम्हें सिचुएशन को टैकल करना है और अच्छे से इस बच्चे को देखो। वहीं पर ही कम्युनिटी सेंटर के अंदर कॉप का असिस्टेंट, प्रीस्ट और कॉप का बेटा जो होता है वो आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं सिचुएशन में। वो कॉप का असिस्टेंट जो होता है वो कहता है मैं सिचुएशन में फंस गया, मैं अपने बाप के पास भी नहीं जा सका, जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि इसका बाप जो कि बहुत बूढ़ा है और वो एक क्लिनिक के अंदर रहता है जो कि उस डॉक्टर का है। तो इसी सीन के अंदर दिखाया जाता है कि क्लिनिक के अंदर बाप जो है वो परेशान है। वो कहता है मेरा बेटा आया नहीं, देखो रात हो गई है, वो बाहर ही है और मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है और मैं परेशान हो रहा हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इतने में जो नर्स होती है वो उनको काउंसिल करती है, कहती है आप घबराएं मत, सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर होगा, रात हो गई है तो इसलिए वो कहीं रुक गया होगा, आप चलें मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। दूसरी तरफ जो डॉक्टर है वो मुसलसल उस बच्चे की टेक केयर कर रही है और वो उसके बाप को कहती है कि इसके पैर के अंदर जो सरिया घुसा हुआ है उसे हमें निकालना होगा ताकि इसका खून जो है वो रुक जाए और इसका बुखार जो है वो उतर तो चुका है, मगर अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसकी टांग को नुकसान हो सकता है। फिर वो बहुत कोशिश करके हिम्मत करके एक दूसरे को तैयार करते हैं और उस बच्चे की टांग से उस सरिये को जो कि गुस्सा होता है बहुत बुरी तरीके से वो निकालते हैं। बच्चा दर्द से तड़प रहा होता है, वो नींद की हालत में है और तकलीफ़ की हालत में। जैसे ही वो सरिये को निकाल लेते हैं तो उस बच्चे के सरिये को निकाल लेते हैं, थोड़ा बेहतर होता है और अब उस बच्चे की थोड़ी बैंडेज वगैरह करके उसे रेडी करती है। जो लड़के को क्लिनिक के अंदर उस लड़की ने पेचकस मार के मार दिया होता है उसकी बॉडी से सारा खून निकल चुका होता है और वो लड़की अभी भी उस कमरे में मौजूद है जो कि उस बंदे को बैठी हुई देख रही है और दूसरी तरफ बैठ के उन चीज़ों से बात कर रही हैं क्योंकि उसे लगता है या उसे ऐसा है उसके साथ कि वो ईवल चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं और इससे बात करती हैं, इसे ऑर्डर देती हैं कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करूँगी, जो हम कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, हम जो तुम्हें कहेंगे उससे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये लड़की जो कि उनके पूरे इस तरह से उसके अंदर है, उनकी बातों में है, ये फिर करीब आती है और उस बंदे के गर्दन से जो पेचकस जिसने मारा होता है उसे वो निकालती है और वो उसको कह भी रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये करना पड़ा। और वो लड़का तो मर चुका है जो कि उसी एक्सीडेंट के अंदर यहाँ पे पहुँचा था और इसके फ्रेंड जो कि उस घर के अंदर उसको बांध दिया गया है, उसे नहीं पता कि उसके दोस्त को मार दिया गया।
ये लड़की उसके गले से पेचकस निकालती है, वापस उन्हीं कबर्ड्स की तरफ जाती है जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकल के, उधर ये जाएगी और वहाँ से फिर कुछ एक शार्प नुमा कोई प्लेट वगैरह निकालती है, और वो चीज़ें शायद उसको और चीज़ें कुछ करने को इससे कहती हैं कि इसके पास, इस बॉडी के पास जाओ और इसकी कोई ज़बान वगैरह काट लो। ये दोबारा लड़की इसके करीब आती है और इसके मुंह में हाथ डाल के उसकी ज़बान को कट करने की कोशिश करती है। ये लड़का उसी गाड़ी में था जो कि अब मर चुका है, और नर्स जो कि यहाँ पे उसके वालिद के साथ है, कॉप के असिस्टेंट के वालिद के साथ, उसे नहीं पता कि इतना कुछ इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ वही असिस्टेंट कॉप जो है बैठा हुआ प्रीस्ट के साथ बातें कर रहा है, कह रहा है इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। ये औरत अभी भी इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही, जो कि कम्युनिटी सेंटर की हेड है। वो उसकी बातों को एक बहुत लाइट ले रही होती है, मगर कम्युनिटी सेंटर की हेड इसको हर चीज़ बहुत क्लियर बता रही है। कहती है कि यहाँ लोग आते हैं मगर मर जाते हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। शुक्र करो कि इस टाइम पे तुम यहाँ पहुँच गई, और भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तुम्हें अभी इन बातों को यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर वक्त गुजरने के साथ तुम्हें हर चीज़ का पता चल जाएगा। तो तुम्हें अपने आप को काम रखना है, और तुम्हारा जो भी फैमिली का और लोग हैं वो भी सब यहाँ मिल जाएंगे। तुम्हारी बेटी को भी हमने अच्छे से रखा हुआ है। बाकी कॉप जो है वो तुम्हारी अलग दूसरी फैमिली जो है, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा, उसके साथ वहाँ मौजूद है। तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को रिलैक्स रखो। ये जगह दिखने में इसी तरह है, मगर यहाँ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा ईवल है जो कि हमें पता नहीं चलता वो कब कभी भी सामने आ जाता है। दिखने में वो ह्यूमंस होते हैं, और वो करीब आने के बाद बहुत ही ईवल किस्म से पेश आते हैं और बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, और हम जो कहते हैं उस चीज़ को मानना पड़ेगा, और उसी चीज़ के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। ये सारी बातें जो कम्युनिटी सेंटर की हेड जो है उस औरत को बता रही होती है और उसे गाइड कर रही होती है कि तुम्हें हर चीज़ को बहुत सावधानी से लेके चलना होगा। तुम परेशान मत हो, अभी तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मगर ये सब ठीक हो जाएगा। और यही बात करते हुए नर्स जो डॉक्टर है वो कैरावान के अंदर उस बच्चे को एक तरह की ट्रिप लगाती है, क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी मुसलसिल वो फर्स्ट एड कर रही होती है, उसके बाप को काउंसिल कर रही होती है, बता रही होती है कि आप परेशान ना हो, अब ये बेहतर है, इसका बुखार भी अब उतर रहा है, और जो इसका सरिया हमने निकाला है उससे अब इस इन्फेक्शन भी फैलने का ख़तरा टल चुका है। और ये उसी कारवान वैन के अंदर है। बच्चे को भी हल्का फुल्का होश आ जाता है, वो अपने बाप से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि मैं कुछ ठीक हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यही सारी सिचुएशन कैरावान वैन के अंदर भी चल रही है, और वहाँ पे कॉप भी खड़ा हुआ है जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर रहा है। बच्चा अब अपने बाप से बात कर रहा है, जो कि अब थोड़ा बहुत बेहतर हो चुका है। और एक तरफ दिखाते हैं जो बंदा जो कि फ्रीक टाइप उस घर के अंदर लगता है, वो एक ड्राइंग कर रहा है, और वो ड्राइंग के अंदर उसी इंसिडेंट की पिक्चर बनाता है जो कि हुआ होता है दोनों गाड़ियों के दरमियान। मगर वो इंसिडेंट इसने कैसे ड्रॉ किया, और क्योंकि इसने तो देखा भी नहीं था, मगर इसने वो इंसिडेंट की पिक्चर, एक्सीडेंट की पिक्चर जो है ड्रॉ कर दी। ये बहुत फ्रीक सा बंदा है, मगर ये अच्छा बंदा है जो कि अपना खाना वाना खा रहा है। यहाँ कॉप और प्रीस्ट आपस में बात कर रहे हैं सारी सिचुएशन के हवाले से। दोनों थोड़े बहुत ड्रंक भी हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। आपस में बात करते हुए बार बार जो कॉप का असिस्टेंट होता है वो अपने बाप का उससे जिक्र कर रहा होता है कि यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो लड़की जो कि वहाँ क्लिनिक में उस बंदे को मारा होता है वो अपने घर आती है, शावर ले रही होती है, वहाँ उसका भाई पहुँचता है, वो अपने भाई से लिपट जाती है, रोते हुए कहती है मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि अच्छा नहीं है, तुम्हें जान के बहुत वो होगा। इतने में भाई की नज़र पड़ती है उसके कपड़ों के ऊपर जो कि खून के अंदर होते हैं। भाई थोड़ा परेशान हो जाता है और वो उस बारे में चिंता होता है कि क्या करना चाहिए। नर्स कहती है कि अच्छा मुझे दूसरे पेशेंट को देखना है और जाके मैं उसे चेक करती हूँ, अब आप सो जाएं, रात हो गई है, आप बेटे की परेशानी ना लें। और नर्स वहाँ से उठ के चल देती है। नर्स जब निकलती है उस कमरे से दूसरे कमरे में वो पहुँचती है जो कि बहुत दूर होता है, जो कि उस लड़के का होता है जिसको मार दिया गया होता है। वहाँ पहुँचती है तो देखती है वो बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है, उसका सारा जिस्म का खून बाहर है। नर्स वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो देखती है गेट खुला हुआ है और वही ईवल चीज़ें इंसान के रूप में वहाँ अंदर आ चुकी हैं उस क्लिनिक के अंदर। नर्स फ़ौरन वहाँ से भागती हुई उसके बाप के कमरे की तरफ पहुँच रही होती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और वहाँ पे ये सीन ख़त्म हो गया और फिर हमें दिखाया जाता है कैरावान की तरफ। उसका बाप लड़की के बच्चे का वो जो मुकद्दस पत्थर होता है उसको हटाता है वहाँ से, और इतने में डॉक्टर कहती है ये तुमने क्या किया, और इतने में वो शोर होने लगता है और ऊपर से ही कोई चीज़ एकदम अटैक कर देती है बच्चे के ऊपर। और डॉक्टर की आँख खुलती है तो पता चलता है कि एक सपना था। अब दिन हो चुका है, बच्चे का बुखार उतर चुका है, डॉक्टर चेक कर रही है, कहती है कि अब ये बेहतर है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ख्वाब डॉक्टर ने देखा होता है इसलिए वो थोड़ा परेशान है कि उन चीज़ों ने इन पर अटैक नहीं किया।
क्योंकि इनका मानना होता है ये जो मुकद्दस पत्थर है ये इन चीज़ों को रोक के रखता है, बाहर रखता है। ये अब बच्चा भी बहुत बेहतर है, आंखें आंखें खोल के वो देख रहा होता है, उस कैरावन से बाहर निकलते हैं। तो जो कैरावन वाली फैमिली होती है वो वापस आती है, सब अपने एक दूसरे को, फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं, खुश होते हैं बहुत, आके मिलते हैं एक दूसरे से। डॉक्टर आके अपने वो दोस्त से मिलती है, कॉप आता है, वो प्रीस्ट को सारा वाकया रात का बताता है, सब चीज़ें ये आपस में डिस्कस हो रही होती हैं कि बहुत माँ बेटे को देख के बहुत खुश है, उसका बेटा ठीक है और बेहतर है और वो उससे बात कर रहा है। फैमिली एक दफ़ा फिर गेट टुगेदर हो गई है और ये खुश हैं। और फिर उसी लड़की और भाई का दिखाते हैं, वो कमरे में बैठ के उन्हें बता रही होती है अपने भाई को, देखो भाई मुझसे ये हादसा हुआ है, मैंने इस तरह से कर दिया। भाई परेशान है, वो सोच रहा है मैं बहन को किस तरह से सेव करूँ या क्या उसे समझाऊँ। वो कहती है उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें इस मिस्टीरियस प्लेस से जो है निकलने का मौका देंगे और तुम्हें हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बाकी जो भी है वो सब बाहर में जाए, जो हम कहते हैं बस तुम्हें वो मानना है। भाई ये सुन के बहुत शौक है, परेशान है, और बहन रोती है मुसलसल उसे ये बता रही है। तो उन्हें फैमिली को पहुंचाने के बाद जो कॉप का असिस्टेंट है वो क्लिनिक पहुंचा है डॉक्टर के साथ अपने बाप को देखने के लिए। वही मुकद्दस पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ है, प्रीस्ट भी इनके साथ है और वो असिस्टेंट जो है वो परेशान है, उसे पता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। फौरन वो नीचे उतरता है देखने के लिए, तो उसकी पहली नज़र पड़ती है उसी कमरे की तरफ। वहाँ पे नर्स को बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है, उसकी लाश पड़ी हुई है और वो बहुत हिम्मत करके पुलिस उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो अपने बाप को देखने के लिए आगे बढ़ता रहता है। और आगे जैसे ही वो कमरे की तरफ देखता है तो बहुत ही बुरी तरीके से उसके बाप को मारा गया होता है उन्हीं ईवल चीज़ों ने, जो कि हम देखते हैं कि बहुत बेदर्दी से उसे मारा गया होता है। असिस्टेंट बहुत दुख के अंदर अपने बाप की लाश की तरफ बढ़ता है, करीब जाता है, उसे देखता है और रोता है और फिर उसे अपने गले से लगा लेता है और यही वो कहता रहता है कि मेरा एक दिन की गैर हाजिरी की वजह से ये क्या हो गया, उन चीज़ों ने मेरे बाप को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। प्रीस्ट और डॉक्टर उसे देख रही होती है, मगर वो क्या कर सकती हैं सिचुएशन के अंदर। वही असिस्टेंट बहुत गुस्से में उस लकड़ियों को काट रहा होता है, कि उसको अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना होता है। उसी हालत में वो होता है, उसके बाप का खून उसकी पूरे यूनिफॉर्म पे होता है। कॉप भी उसके पास आके उसको अफसोस कर रहा होता है और वो यही बता रहा होता है, देखो एक सिर्फ एक दिन में बाहर रहा और उन चीज़ों ने कितना नुकसान दे दिया, मुझसे मेरा बाप छीन लिया। हम इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल सकते, हम कैसे जाएंगे। वो कॉप को हाथ में कुछ थमाता हुआ कहता हुआ वहां से चला जाता है। कॉप भी थका हुआ पूरी रात को टैकल किया हुआ अपने उसी पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है और वहां पे बोर्ड पे लिखा होता है 96 डेज विदाउट एनी इंसिडेंट, मगर वो मिटा देता है क्योंकि इंसिडेंट हो चुका होता है। वो भी बहुत निराश हुआ हुआ, दिल दुखा हुआ अंदर आता है। वही बहन और बच्चा एक बार फिर से कैरावन के अंदर जैसे खेल रहे होते हैं, वहां बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बच्चे को कुछ चीजें खिड़की से नजर आ रही होती है, मगर वो ध्यान नहीं देता, वो अपनी बहन की बातों में ही लगा रहता है। बहन बच्चे भाई के साथ काउंसिल कर रही होती है। बार बार वो मुसलसल देखता है तो उसे एक बच्चा नजर आता है जो कि खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है, जो उसे लास्ट में का इशारा करता है। ये थी फ्रॉम